अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िम, आज 8 फरवरी तारीखी दिन है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले का दिन है। और मैं ख़बरों की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा जो अभी तक भी वोट डालने नहीं निकले, वो वोट डालने ज़रूर निकलें। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और ये आपकी आज़ादी का सवाल है। अगर आपने आज वोट नहीं डाला तो आप हमेशा के लिए ग़ुलामी में चले जाएंगे। नाज़िम, आधा दिन गुजर गया है, जो मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, लोगों का समंदर जो है वो कह लें कि वोट डालने निकला है। और पहली बार आपको पता है कि इस इलेक्शन में, हर इलेक्शन में ही टर्न आउट के ऊपर गेम होती है, लेकिन आज का जो ये 8 फरवरी का इलेक्शन है, इसमें तो ज़्यादा जो धांधली नाकाम करनी है या जो धांधली प्लान है उसके ऊपर, टर्न आउट के ऊपर वो सारी गेम है। तो अगर 60-70% टर्न आउट जाता है तो तमाम धांधली के प्लान नाकाम होते हैं। तो इसका खौफ जो है, टर्न आउट कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन इस हवाले से सबसे पहले मैं आपको लाहौर के हवाले से थोड़ा अपडेट कर दूं कि लाहौर के 30 के करीब सूबाई असम्बली के हल्के हैं और 14 कौमी असम्बली के हल्के हैं, जिनके ऊपर जो पोलिंग का अमल है वो जारी है। और इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं या शरीफ ख़ानदान हैं, उन्होंने अपना वोट IPP को दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने अपना वोट ओन चौधरी को कास्ट किया है और ये शरीफ ख़ानदान का वोट जो IPP को जाएगा, जो अकाब का निशान है। तो नाज़िम, अब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सबसे पहले तो धांधली का जो बड़ा प्लान है, जबकि PTI की जानिब से कोई ये हिदायत नहीं थी कि इंटरनेट बंद किया जाएगा, अचानक आज इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी गई। और ये धांधली का पहला बड़ा अमल है और ये धांधली का जो टर्न आउट है उसको कम करने का ये जो पहला बहुत बड़ा वार है, जो खौफ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अपनी हार का, कि इंटरनेट बंद कर दिए गए। इससे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं, यानी कि इससे कंफ्यूजन बढ़ती है। जो राब्ता है उसमें जो लोगों के साथ कनेक्शन होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, लोगों को जो फ़ोन करके आपने, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि इंटरनेट सर्विस जो है वो टर्न आउट कम करने के लिए ये बहुत असरअंदाज होगा। और दूसरी जानिब नाज़िम, इस हवाले से और भी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। अब टर्न आउट कम करने के लिए मुख्तलिफ जगहों से जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो लेट स्टार्ट किया गया। जैसे N127 लाहौर पोलिंग स्टेशन नंबर 145 जो है वो बहुत लेट स्टार्ट हुआ। उसके बाद इस्लामाबाद से जो मेन इलेक्शन कमीशन समेत जो अहम इमारतें, रेड जोन से निकलते ही करीब पोलिंग स्टेशन है वो 50 मिनट लेट शुरू हुआ। तो इसके बाद मैं आपको मज़ीद एक चीज़ आज जो रिपोर्ट हो रही है वो ये है कि जो कुछ लोगों को जो 8300 पे आप मैसेज भेजते हैं और आपको बताया जाता है कि आपका वोट यहाँ पे बना हुआ है, और बाद ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि जहाँ पे उनको बताया गया था वहाँ पे वो पहुँचे हैं तो वहाँ पे उनका वोट नहीं है। और दूसरी जानिब नाज़िम, अब क्या चल रहा है, धांधली के लिए अंदर जो अमला बैठा हुआ है वो वोटर्स को मिसगाइड कर रहा है, वोटर्स को। ये भी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। और उसके बाद नाज़िम सदीक जान लिखते हैं, वो कहते हैं कि मुझे पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर पता चला कि क्यों अंदर मोबाइल ले जाने पर सख्ती से पाबंदी है, क्योंकि अंदर जो वारदातें डाली जा रही हैं वो मोबाइल के होते हुए मुमकिन नहीं है। और इसके साथ साथ नाज़िम, मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि जो इंटरनेट बंद हुआ है, अब इस हवाले से अभी तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो शिकायत हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने तब हरकत में आना जब उनको कोई शिकायत मसूल होनी है। तो इंटरनेट बंद होने की वजह से, यानी कि वो कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो इंटरनेट बंद होने की वजह से उनको शिकायत ही नहीं पहुँच रही, यानी कि वो मज़े में है कि जनाब कोई शिकायत नहीं आ रही। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि आज हबीब अकरम साहब जब वोट डालने गए और जब वो वोट डाल के नाज़िम बाहर आए तो उन्होंने ये चीज़ लिखी कि वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन पर अमला है और जो नून लीग के पोलिंग एजेंट्स हैं उनमें फ़र्क करना, उन्होंने कहा मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा। ये हबीब अकरम साहब ने कहा। उन्होंने कहा मैंने वोट डाल दिया है, बज़ाहिर टर्नआउट ठीक ही लग रहा है। लाहौर के जिस पोलिंग स्टेशन पर मेरा वोट था वहाँ मुस्लिम लीग नून के पोलिंग एजेंट्स और इंतखाबी अमले में फ़र्क करना मुश्किल रहा। उसके बाद नाज़िम पिंडी से
नून लीग के जो उम्मीदवार बैरिस्टर दानियाल चौधरी हैं, उनकी हिदायत पर पुलिस ने उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार है चौधरी अदनान, उनका कैंप जो है वो उखाड़ दिया। इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। और दूसरी जानिब बाज़ काम अब अटक से एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। मेजर सादिक के पोलिंग एजेंट्स को जो है वो पुलिस वहाँ पे जब उनका जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको वहाँ से निकाल दिया गया वो पोलिंग स्टेशन से। और वहाँ का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जब जो भी उनका वहाँ पे एजेंट आता, पोलिंग एजेंट आता, तो वो पुलिस को कॉल करके बुला लेते और उनको वहाँ से निकलवा देते। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें नाज़े काम चल रही हैं धांधली के हवाले से। यानी कि ये मुख्तलिफ हरबे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। यानी कि ये इंटरनेट बंद करना, लोगों को मिस गाइड करना, और उसके बाद खौफ व हिरास पैदा करना। अब एक और वाक़या ले लीजिए। अब ओन चौधरी साहब को अपनी हार नज़र आ रही है। ओन चौधरी साहब आज अब गए हैं एक जगह पे अपने N128 में एक पोलिंग स्टेशन में, और वहाँ पे जाकर के उन्होंने धांधली का रौला डाल दिया। यानी कि धांधली का प्लान करने वालों ने, जब उनको अपनी हार नज़र आ रही है, तो उन्होंने ओन चौधरी साहब ने जो है वो अपनी जो है वो धांधली, उन्होंने कहा जी यहाँ धांधली हो रही है, इस यहाँ पे जो है वो धांधली हो रही है। तो ये नाज़िर काम इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। यानी कि सबसे पहले तो लेट स्टार्ट किए गए जो पोलिंग का अमल है, बाज़ जगहों के ऊपर उसको लेट शुरू किया गया, और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ हरबे जो है वो अपनाए जा रहे हैं, और बाज़ जगहों के ऊपर नाज़िर काम कैमरे भी फिक्स किए गए। और दूसरी जाने में आपको कराची के अंदर सिंध की थोड़ी सी सूरत हाल भी बताना चाहूँगा। आपको पता है कि सिंध में हर तरह की धांधली, चीटिंग और इस तरह की, इस हवाले से वो मशहूर है। अगर नहीं आपको पता तो चले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कभी भी देखिएगा जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो लॉ की डिग्री सिंध से क्यों करते हैं, इसके ऊपर ज़रा रिसर्च कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा वहाँ से जो है वो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। वहाँ पे इजाफी जो ये बेल्ट पेपर्स के डब्बे हैं उनकी इतलात आ रही हैं। वहाँ पे जो है वो ज़्यादा धांधली की वाक़यात सिंध वाली साइड से रिपोर्ट हो रहे हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। तो ये नाज़िर काम इस वक्त धांधली के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने कहा अपने नाज़रीन के सामने रखूँ। लेकिन आपने जो है वो जब भी अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब पोलिंग का अमल ख़त्म होने से पहले पहले जो भी मेरा लोग ये वीडियो सुन रहे हैं वो वोट डालने ज़रूर निकलें। टर्न आउट के ऊपर सारी ये गेम है, और टर्न आउट आपने कम नहीं होने देना, आपने निकलना है, कंफ्यूज नहीं होना, वोट डालना है, नेट के ऊपर नहीं जाना, किसी से रब्ता नहीं हो रहा उसके ऊपर नहीं जाना, आपने जाकर के अपना वोट कास्ट करना है, निकलना है और वोट कास्ट करना है। इधर उधर किसी की बातों में नहीं आना, मिस गाइड नहीं होना जिस तरह ये अंदर लोगों को किया जा रहा है। और बाज़ जगहों के ऊपर तो आज इंटरेस्टिंग सूरत हाल भी पेश आई कि पर्ची भी लोग नून लीग के कैंप से कटवा रहे हैं, बिरयानी भी उनकी खा रहे हैं, और वहाँ पे जाकर के वोट इमरान खान को डाल रहे हैं। तो ये नाज़रीन खान कुछ अहम अपडेट्स ही मैंने अपने नाज़रीन के सामने अभी तक जो आधा दिन गुजर गया है उसमें जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।